मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के एक टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। न्यूज वन इंडिया पर गड़बड़ी के खुलासे के बाद टेंडर प्रक्रिया रद्द हो गई है। मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए टेंडर मंगाया गया था। करीब 200 करोड़ रुपए का यह पूरा टेंडर है। ऐसे में परियोजना प्रबंधन सलाहकार REPL के दस्तावेजों की गुणवत्ता को लेकर यह टेंडर रद्द हुआ। सलाहकार संस्था REPL पर एक खास कंपनी को फायदा देने के प्रस्ताव तैयार करने का आरोप लगा। न्यूज वन इंडिया ने टेंडर से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी का खुलासा किया था। मुरादाबाद के अधिकारियों पर भी निजी कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगा। नगर आयुक्त और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के CEO संजय चौहान पर भी आरोप लगे थे। मुंबई की इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के साथ REPL की साठगांठ का आरोप था। RFP की कई शर्तें और बदलाव इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के मुताबिक करने का आरोप लगा है। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के वरिष्ठ अधिकारी राजीव सक्सेना REPL के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये सूत्र कहते हैं। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के CEO और शहर के नगर आयुक्त संजय चौहान की इसमें मिलीभगत थी। इसी मिलीभगत की वजह से इंस्पिरा के अधिकारी राजीव सक्सेना की कई गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच बनी। मिलीभगत के कारण ही इंस्पिरा एंटरप्राइजेस को फायदे के लिए नियम और शर्तों में बदलाव किए गए। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस पर कानपुर बरेली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी ऐसी ही गड़बड़ियां करने का आरोप लगा है। तो मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होने की आशंका का आरोप था। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस की कीमतें काफी ज्यादा थी, सूत्र ये कहते हैं। तो फिलहाल गड़बड़ियों के चलते मुरादाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देरी होने का भी आरोप लगा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी मुरादाबाद 100 में से 98 रैंक पर था। मुरादाबाद के मेयर REPL, नगर आयुक्त और इंस्पिरा एंटरप्राइजेस की मिलीभगत का पूरा शक जता चुके हैं, चिंता जता चुके हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर वीरेंद्र भी अनियमितताओं पर नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। मुरादाबाद के मेयर ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की थी। मंत्रालय के सचिव DS मिश्रा और स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर कुणाल कुमार से भी मिले थे मेयर। तो मंत्री और अफसरों से मिलकर मेयर कर चुके थे पूरी मिलीभगत का खुलासा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन टेंडर रद्द हुआ, इतना जरूर है। आपको बता दें कि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के एक टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। न्यूज इंडिया ने प्रत्येक पक्ष से बात इस पर की है। स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर उसमें मास्टर इंटीग्रेटर सिस्टम के टेंडर के लिए ये पूरी टेंडर प्रक्रिया निकाली गई थी, जिसमें एक चहेती कंपनी, मुंबई बेस्ड चहेती कंपनी इंस्पिरा एंटरप्राइजेस को फायदा देने की कोशिश की गई। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के मुताबिक नियम शर्तों को बदल दिया गया। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस की पहुंच उन तमाम गोपनीय दस्तावेजों तक हुई। वो क्यों? क्योंकि लगातार अंदर खाने अधिकारी, जिसमें नगर आयुक्त और CEO परियोजना संजय चौहान पर आरोप है। इसके अलावा REPL एक सलाहकार संस्था है, एक कंपनी है जो सीधे तौर पर इस परियोजना से जुड़ी हुई थी, सलाहकार थी उस तक, यानी कि इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के लिए REPL ने तमाम नियमों को बदल दिया। तो अपनी चहेती कंपनी को फायदा देने की यहां पर कोशिश की गई। सलाहकार कंपनी REPL को काम से अलग किया जाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में अब जो टेंडर्स निकलेंगे वो किस तरह से काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो कमिश्नर और नगर आयुक्त की नाक के नीचे ये पूरा खेल हुआ। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस की कीमतें काफी ज्यादा थी, ये सूत्र कहते हैं। गड़बड़ियों के चलते मुरादाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देरी होने का भी आरोप लगा है। तो न्यूज वन इंडिया ने प्रत्येक पक्ष से बात करने की कोशिश की। इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की, REPL के अधिकारियों से भी बातचीत की है। इसके अलावा नगर आयुक्त और परियोजना के CEO संजय चौहान से बातचीत हुई है और कमिश्नर वीरेंद्र जी से भी बात करने की हमने कोशिश की। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया की जो बातचीत हुई है परियोजना के CEO से फोन पर, वो हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई? संजय चौहान ने फोन पर बातचीत की। टेंडर में गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद हैं, संजय चौहान ने कहा। टेंडर रद्द होने का कारण किसी चहेती कंपनी से जुड़ा मामला नहीं है, यह संजय चौहान का कहना है। इस पर पक्ष संजय चौहान ने जो दिया वो कुछ इस तरह है। को इस सर्वे में एक नंबर पर लाना है। सुंदर स्वच्छ। हेलो, संजय सिंह जी से बात हो रही है मेरी? बोल रहे हैं सर, मैं तुषार कौशिक बात कर रहा हूँ न्यूज वन इंडिया न्यूज चैनल से। हाँ तुषार जी बताइए। सर, एक मामला मेरे संज्ञान में आया है जिसको लेकर हम खबर चला रहे हैं आज, और
और उसी से जुड़ा ये मामला भी था, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ क्या? एक टेंडर निकाला गया था सर, मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए मंगवाया गया था, जो रद्द कर दिया गया बाद में। जी थोड़ा सा मैं उस पर पक्ष चाह रहा था, क्योंकि इसमें आरोप ये लगे हैं कि एक चहेती कंपनी को टेंडर देने के लिए ये पूरा नियम कानूनों को बदला गया, ऐसे आरोप लगाए जाने। तो इन आरोपों पर मेरा आपसे जवाब चाहिए था मुझे आपसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली पोस्ट कोविड टाइम्स में कुछ पॉलिसीज में शिफ्ट हुआ है कि हम जो लैंड शेयरिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना, उनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या उन कंपनीज के साथ हम बिजनेस नहीं करें जी, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करें जी। और इस पे एक बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उस गाइडलाइन को, क्योंकि हमारा टेंडर कोविड के पहले निकाला गया था फेब में, जैन फेब में, जी। और बाद में लॉकडाउन के दौरान कोई टेंडर आया नहीं और उसी दौरान ये डायरेक्शंस गाइडलाइंस मिनिस्ट्री से इशू हुए। तो इन द लाइट ऑफ दोज गाइडलाइंस इस टेंडर को रीफ्रेम करने के लिए इसको क्वैश किया गया है, क्योंकि इसमें जो उस समय के प्रोविजंस थे, उस समय हमने ग्लोबल टेंडर किया था। ठीक है। और कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। अच्छा, इंस्पिरा नाम की एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम आ रहा है, जिसके लिए सबको से चेंज कर दिया गया, ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? बिल्कुल बेसलेस है। अभी इंस्पिरा या कोई और कंपनी पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि अभी टेंडर जो है लगातार क्वेरीज आ रही थी और वो क्वेरीज अटेंड करने के दौरान इस टेंडर में कई बार कोरिएंडम पब्लिश करने पड़े। हमारे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि सर किसी भी कंपनी को समय मांगने पर भी नहीं दिया गया और इंस्पिरा इंटरप्राइजेस के मुताबिक ही सारे नियम बदल दिए गए। आप इसको उसके बाद टेंडर रद्द हुआ। आप ये देख लीजिएगा, पूरा एक फुल फ्लेज्ड प्री बिड सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मैं खुद प्रेजेंट था और मोर देन 40 कंपनीज ने अपनी क्वेरीज के साथ पार्टिसिपेट किया था और उनकी क्वेरीज रिजॉल्व की गई थी। और उसके बाद 4 बार एडिशनल सीईओ के लेवल पे, कई बार डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे डिफरेंट कंपनीज को टाइम दे करके उनके क्वेरीज को रिजॉल्व किया गया है। तो ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंप्लाई करने की नीयत से हम टेंडर को रिफ्रेम कर रहे हैं और बहुत जल्दी दूसरा टेंडर पब्लिश होने अच्छा, वाला है। ये जो शिकायत थी ये मेयर के जरिए, आपके जो मेयर हैं शहर के, उनके जरिए केंद्रीय मंत्री को भी लिखी गई थी और उसके बाद जांच भी बैठी थी। फिर वो आखिर क्यों शिकायत की गई और उस पर आपका रिएक्शन क्या है फिर? नहीं, ये फैक्ट मेरे जानकारी में नहीं है कि मेयर साहब ने कहाँ कंप्लेंट किया, ये बिल्कुल भी मेरे जानकारी में नहीं है। तो ये आपने सुना नगर आयुक्त को, जो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि ये सब आरोप बेबुनियाद है। अगर ये आरोप बेबुनियाद है तो टेंडर रद्द क्यों हुआ? जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने एक और नया तर्क रख दिया। तो परियोजना प्रबंधन सलाहकार आरईपीएल के दस्तावेजों की गुणवत्ता को लेकर टेंडर रद्द हुआ, इस बात को लगातार आगे रखा जा रहा है। मेयर की तरफ से ये शिकायत की गई थी, उस पर क्या है? हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हैं अंकित। सीधे तौर पर नगर आयुक्त से जब सवाल किया गया कि ये टेंडर रद्द क्यों हुआ तो उन्होंने इसके कारण दूसरे गिना दिए, लेकिन आरोप तो ये है कि ये शिकायतें दर्ज लगातार हुई थी, जिसके बाद संज्ञान शासन ने लिया और ये आरोप को सिद्ध करते हुए टेंडर रद्द किया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक टेंडर रद्द कर दिया जाता है और यहाँ के अधिकारी, जो कि यहाँ के खुद मौजूदा नगर आयुक्त संजय सिंह जी है, जो कि उन्हें पता भी नहीं है कि टेंडर रद्द कर दिया गया है। जी, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए अंकित, इस तरीके के आरोपों को ये बेबुनियाद करार दे रहे हैं। अब हकीकत ग्राउंड पे क्या है? क्योंकि मेयर साहब का तो साफ तौर पर यह कहना है, हरदीप सिंह पुरी से भी केंद्रीय मंत्री से वो मिले थे, इसके अलावा भी कई जगहों पर उन्होंने शिकायत देकर ही कहा था कि देखिए किस तरीके से घालमेल हो रहा है ये पूरा चहेती कंपनी के लिए। मेयर का पक्ष क्या है इस पर? कि टेंडर रद्द किया गया है और जो सुर्खियों में भी है और मेयर के संज्ञान में भी ये पूरा मामला है। मेयर ने इसकी शिकायत भी करी थी, लेकिन यहाँ के अधिकारी आपस में तालमेल इनका कितना है ये साफ तौर पे देखने वाली बात है। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना तालमेल है कि किसी को पता नहीं है और किसी को सारी चीजें पता है और आगे शिकायत भी कर दी गई। नहीं, ये सब हो क्या रहा है? क्या अधिकारी यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी, क्योंकि आप तो बहुत करीब से देख रहे होंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या इसी तरीके की चीजें चल रही हैं? क्योंकि ये भी कहा गया कि मुरादाबाद और बरेली दोनों जगह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कई इस तरीके की चीजें हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके की इतना बड़ा स्मार्ट सिटी को मुरादाबाद में दर्जा दिया गया था स्मार्ट सिटी का,
और स्मार्ट सिटी को टेंडर जो था वो रद्द कर दिया गया और अधिकारी अपनी अपनी टालम टूली करते नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अधिकारी क्या चाहते हैं और यहाँ के अधिकारी कहाँ लिप्त हैं इन चीजों में। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, जिस बात का जिक्र अभी संजय चौहान से जब हम कर रहे थे, हमने पूछा कि ये जिस तरीके से आरोप लगे इंस्पिरा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा कंपनियों ने यहां पर अपनी बिड्स दी थी और तमाम प्रोसेस में वो शामिल हुए थे। लेकिन फिर ये क्यों आरोप लग रहा है कि एक इकलौती इंस्पिरा कंपनी को ही प्रमोट किया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये सही है कि लगातार यहाँ कंपनियां आ रही थी, स्मार्ट सिटी का लगातार काम चल रहा था यहाँ मुरादाबाद में और लोगों में एक उत्साह भी था कि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है मुरादाबाद शहर। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों खाली जू रेंकी नजर आती है, उनके संज्ञान कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ जगह जगह कूड़ा भी पड़ता रहता है, लेकिन अधिकारियों की इस तरफ कोई आंख नहीं जाती है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी हुई है और सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होने की आशंका का आरोप लगा था। इंस्पिरा इंटरप्राइजेस की कीमतें काफी ज्यादा थी, ये भी सूत्र बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्पिरा की तरफ झुकाव अधिकारियों का देखा जा रहा था। यही वजह है कि कमिश्नर, नगर आयुक्त सब पर आरोप लगे, आरईपीएल पर आरोप लगे। आरईपीएल के विषय में आपको बता दें कि एक सलाहकार कंपनी है जो कि सलाहकार एडवाइजरी के तौर पर काम करती है। आरईपीएल से भी हमने बात की, वो बयान भी अभी हम आपको दिखाएंगे। इंस्पिरा के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनसे भी बातचीत में क्या कुछ चीजें सामने आई वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यह साफ है कि सीधे तौर पर किसी भी स्तर पर कमिश्नर, नगर आयुक्त पर जो आरोप लगे वो अभी तक कोई भी सीधे तौर पर ऐसा सबूत नहीं दे पाए जो इन आरोपों को खारिज करते हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया ने परियोजना के चेयरमैन को भी फोन लगाया, यानी कि चेयरमैन से भी हमारी बात हुई। न्यूज़ वन इंडिया के बात करने से बचते नजर आए चेयरमैन वीरेंद्र। ये जो चेयरमैन होते हैं परियोजना के, वो कमिश्नर होते हैं और ऐसे में कमिश्नर और चेयरमैन वीरेंद्र से जब बात की, हमने फोन किया तो उनके किसी करीबी ने फोन उठाया और कहा कि अस्वस्थता के चलते वो बात नहीं कर सकते अभी आपसे। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, यही वजह है कि वो आपसे अभी बातचीत नहीं कर सकते हैं। वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं? हेलो सर, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, वो तो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं। हाँ। और वो एक्चुअली उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी 3-4 महीने पहले। अच्छा। तो वो स्वस्थ नहीं है, पहले से भी थोड़े से वीक थे वो। ठीक है, तो वो बात वगैरह नहीं कर, मतलब आप कौन बात कर रहे हैं? मैं सर अंकित बोल रहा हूँ मुरादाबाद स्मार्ट सिटी से। अंकित बात कर रहे हैं? जी ठीक है, बताएं सर। कमिश्नर साहब से बात हो सकती है क्या अभी? सर एक्चुअली मैं उनके ऑफिस में नहीं हूँ, मैं यहाँ स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बैठता हूँ। ठीक है, तो मेरे को अगर नंबर मिलता है उनके पीए साहब का, तो मैं, अभी तो शायद वो नहीं होंगे क्योंकि 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कल सुबह 10:30 तक फोन करके बताता हूँ, नहीं तो अगर मैं फोन ना करता हूँ तो एक बार प्लीज आप ट्राई कर लीजिए। दरअसल मैं एक न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ, न्यूज़ वन इंडिया। हाँ सर, मेरी बात हुई थी अभी, शायद आपके रिसेप्शनिस्ट से बात हुई थी। ओके, न्यूज़ वन करके, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, नो इशू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जब हमने चेयरमैन वीरेंद्र को कॉल लगाया, अनकट ये हमने ऑडियो आपको सुनाया है, जो जो साक्षर बात हुई वो हमने आपको सुनाई। अब आप एक बात को ध्यान दीजिए, जिस नंबर पर हमने कॉल लगाया वो कमिश्नर साहब का बताया जाता है, वो उनके पीए के पास भी नहीं था, किसी तीसरे व्यक्ति के पास था। और वो ये कहते हैं कि वीरेंद्र जी से बात नहीं हो सकती क्योंकि वो अभी अस्वस्थता के चलते बात नहीं कर सकते और उनके पीए का नंबर अरेंज करके वो हमको देंगे। तो ये पूरा एक बचने का साफ तौर पर अंदाज नजर आता है कि किस तरीके से किसी को फोन पकड़ा दिया गया न्यूज़ वन इंडिया का नंबर फ्लैश होते ही और उसके बाद बात करने से बचते नजर आए। तो आरईपीएल के अधिकारी हरीश शर्मा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। आरईपीएल के अधिकारी हरीश शर्मा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। जब हमने आरईपीएल को कॉल किया, अब देखिए, हमने सबसे पहले फोन किया नगर आयुक्त को जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगे, फिर हमने चेयरमैन से सफाई लेने की कोशिश की कि कैसे उनके रहते यहां पर ये पूरी अनियमितता हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बचते नजर आए। फिर हमने जो सलाहकार कंपनी जिसको मीडिएटर माना जा रहा है इस पूरे गड़बड़ी का, आरईपीएल, उसके अधिकारी हरीश शर्मा को हमने फोन लगाया जो आरोपों को बेबुनियाद बता रहे थे।
उन्होंने बातचीत में मुझसे कहा कि किसी चहेती कंपनी को टेंडर देने की कोशिश नहीं की गई। टेंडर रद्द होने का कारण कोई शिकायत नहीं, बल्कि कुछ ऐसे नियम थे जिसकी वजह से बदलाव हुआ। आरईपीएल के अधिकारी हरीश शर्मा ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की। हमारे साथ हरीश जी खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। हमारा संपर्क उनसे एक बार टूट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे पहले भी बातचीत की थी और एक बार फिर हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको सुनवाएंगे कि कैसे आरईपीएल मीडिएटर था। हालांकि वो आरोपों को बेबुनियाद पहले भी बता रहे थे और जब हमारा सवाल होगा तो देखना होगा कि उनका जवाब इस बार क्या होता है। तो आरईपीएल के अधिकारी हैं हरीश शर्मा। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। किसी चहेती कंपनी को टेंडर देने की कोशिश नहीं की गई, ये हरीश शर्मा की तरफ से कहा गया है। आरईपीएल जो कि एक सलाहकार कंपनी है इस पूरी परियोजना में, उसके अधिकारी हैं हरीश शर्मा। किसी चहेती कंपनी को टेंडर देने की कोशिश नहीं की गई। दरअसल इसी कंपनी पर यह आरोप लगा कि इसने तमाम नियमों को बदल दिया। एक चहेती कंपनी इंस्प्रा एंटरप्राइजेज जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, उसको टेंडर देने में, तो टेंडर की पूरी प्रक्रिया होती है, आरएफपी होती है, जिसके मुताबिक का नियमों को बनाकर किसी भी कंपनी के लिए टेंडर दिया जाता है। लेकिन उन तमाम नियमों को, आरएफपी को बदल दिया गया और बदलकर अपनी चहेती कंपनी के मुताबिक कर दिया गया। यह भी तमाम दूसरी कंपनियों ने आरोप लगाया है कि तमाम जो नियम बनाए गए वो इस तरह से बनाए गए कि इंस्प्रा एंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचे। साथ ही साथ जब कुछ कंपनियों ने समय और मांगा टेंडर भरने के लिए, तो ऐसे समय में उन्हें समय नहीं दिया गया और टेंडर क्लोज कर दिया गया। तो स्मार्ट सिटी परियोजना का पूरा घोटाला, टेंडर को लेकर ये पूरा घोटाला था। आरईपीएल अधिकारी हरीश शर्मा ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत भी की है। कमिश्नर और नगर आयुक्त ने पीएम से बातचीत की। हालांकि कमिश्नर से बातचीत नहीं हो सकी, उनके किसी करीबी ने फोन उठाया। लेकिन नगर आयुक्त का ये कहना है, संजय चौहान का ये कहना है, जो कि सीईओ परियोजना भी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि घोटाला नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई, किसी तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। किसी भी तरीके के आरोप को उन्होंने बेबुनियाद बताया। तो टेंडर रद्द होने का कारण कोई शिकायत नहीं है, बल्कि नियमों का बदलाव है। नियम बदल गए, यही वजह थी। उनका यह कहना है कि कोरोना काल से पहले टेंडर आया था और कोरोना काल के बाद नियम बदले, इसकी वजह से टेंडर को रद्द किया गया। तो कमिश्नर और नगर आयुक्त की नाक के नीचे यह पूरा खेल हुआ। जवाब तो देना होगा और इस तरीके से सिर्फ इतना कह देना कि आरोप बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि टेंडर रद्द हुआ है, शिकायतें पहुंची हैं, शिकायतें हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं। तो आरईपीएल अधिकारी हरीश शर्मा से न्यूज वन इंडिया ने बातचीत की थी। लेकिन नगर आयुक्त तो संजय चौहान से भी हमारी बातचीत हुई थी। जो ऑडियो हमने आपको सुनाई, एक बार फिर से उस ऑडियो को हम आपको सुनाते हैं। को इस सर्वे में एक नंबर पर लाना है। सुंदर स्वच्छ। हेलो, संजय सिंह जी से बात हो रही है मेरी? बोल रहे हैं सर, मैं तुषार कौशिक बात कर रहा हूँ न्यूज वन इंडिया न्यूज चैनल से। हाँ तुषार जी बताइए। सर, एक मामला मेरे संज्ञान में आया जिसको लेकर हम खबर चला रहे हैं आज, और उसी से जुड़ा ये मामला भी था, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। क्या? एक टेंडर निकाला गया था सर, मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए मंगवाया गया था, जो रद्द कर दिया गया बाद में जी। थोड़ा सा मैं उस पर पक्ष चाह रहा था, क्योंकि इसमें आरोप ये लगे हैं कि एक चहेती कंपनी को टेंडर देने के लिए ये पूरा
नियम कानूनों को बदला गया, ऐसे आरोप लगाए जाने। तो इन आरोपों पर मेरा आपसे जवाब चाहिए था मुझे आपसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली पोस्ट कोविड टाइम्स में कुछ पॉलिसीज में शिफ्ट हुआ है कि हम जो लैंड शेयरिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना, उनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या उन कंपनीज के साथ हम बिजनेस नहीं करें जी, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करें जी। और इस पे एक बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उस गाइडलाइन को, क्योंकि हमारा टेंडर कोविड के पहले निकाला गया था फेब में, फेब में जी। और बाद में लॉकडाउन के दौरान कोई टेंडर आया नहीं और उसी दौरान ये डायरेक्शंस गाइडलाइंस मिनिस्ट्री से इशू हुए। तो इन द लाइट ऑफ दोज गाइडलाइंस इस टेंडर को रीफ्रेम करने के लिए इसको क्वैश किया गया है, क्योंकि इसमें जो उस समय के प्रोविजंस थे, उस समय हमने ग्लोबल टेंडर किया था। ठीक है। और कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। अच्छा, इंस्पिरा नाम की एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम आ रहा है, जिसके लिए सबको से चेंज कर दिया गया, ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? बिल्कुल बेसलेस है। अभी इंस्पिरा या कोई और कंपनी पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि अभी टेंडर जो है लगातार क्वेरीज आ रही थी और वो क्वेरीज अटेंड करने के दौरान इस टेंडर में कई बार कोरिएंडम्स पब्लिश करने पड़े। हमारे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि सर किसी भी कंपनी को समय मांगने पर भी नहीं दिया गया और इंस्पिरा एंटरप्राइजेस के मुताबिक ही सारे नियम बदल दिए गए। आप इसको उसके बाद टेंडर रद्द हुआ। आप ये देख लीजिएगा, पूरा एक फुल फ्लेज्ड प्री-बिड सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मैं खुद प्रेजेंट था और मोर देन 40 कंपनीज ने अपनी क्वेरीज के साथ पार्टिसिपेट किया था और उनकी क्वेरीज रिजॉल्व की गई थी। और उसके बाद 4 बार एडिशनल सीईओ के लेवल पे, कई बार डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे डिफरेंट कंपनीज को टाइम दे करके उनके क्वेरीज को रिजॉल्व किया गया है। तो ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंप्लाई करने की नीयत से हम टेंडर को रिफ्रेम कर रहे हैं और बहुत जल्दी दूसरा टेंडर पब्लिश होने अच्छा, वाला है। ये जो शिकायत थी ये मेयर के जरिए, आपके जो मेयर हैं शहर के, उनके जरिए केंद्रीय मंत्री को भी लिखी गई थी और उसके बाद जांच भी बैठी थी। फिर वो आखिर क्यों शिकायत की गई और उस पर आपका रिएक्शन क्या है फिर? नहीं, ये फैक्ट मेरे जानकारी में नहीं है कि मेयर साहब ने कहाँ कंप्लेंट किया, ये बिल्कुल भी मेरे जानकारी में। मामले पर अब जब न्यूज वन इंडिया मुखर होकर आवाज उठा रहा है तो कोई भी अधिकारी बात करने से बच रहा है। आरईपीएल, इंस्प्रा, हर एक को हम कॉल कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी बातचीत की उनसे, लेकिन कोई भी बात करने से बचना चाहता है। शुरुआत में जरूर जब हमने पहले कॉल किया तो उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन अभी मेरी टीम से जो मुझे अपडेट मिला कि हम लगातार उन्हें कॉल कर रहे हैं और संपर्क हुआ भी, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अब बात करने से बच क्यों रहे हैं? सवाल ये उठता है कि अगर आपके आरोप जो आपके ऊपर लगे वो बेबुनियाद हैं, तो आप आकर सामने साफ तौर पर बोलिए कि बेबुनियाद है। क्या इतनी हिम्मत उन अधिकारियों में नहीं है? क्या गलत होने के बावजूद भी वो अब खुद को ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, पाक साफ हैं, लेकिन न्यूज वन इंडिया के पास जो आरोप है, न्यूज वन इंडिया के पास जो साक्ष्य हैं, या न्यूज वन इंडिया के पास जो तमाम चीजें हैं, उनसे साफ तौर पर यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। और ये अगर टेंडर रद्द हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप लगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, लेकिन किस तरह से अधिकारी इसको पलीता लगा रहे हैं, ये एक बहुत हद तक साफ तस्वीर नजर आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।